हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम अपना नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स वो कर रहे हैं। ये है हमारा टीजीटी फीमेल वाला प्रैक्टिस सेट है जो सेकंड शिफ्ट का है 5 का। फ्रेंड्स देखिए, हमने अपने 2-3 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। आपको थोड़ा सा अंदाज़ा तो हो गया होगा कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो किस तरह से पूछा जाता है, कितने क्वेश्चन लिटरेचर से आते हैं, हमारे कितने व्याकरण से होते हैं, और जो कितने हमारे जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह से आते हैं। ये सब तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फ्रेंड्स जो क्वेश्चन पेपर हो इसी तरह से आए। हो सकता है कि जो लेवल है पेपर का वो थोड़ा हार्ड भी हो जाए, क्योंकि वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही जो है पेपर बनता है। लेकिन फिर भी हमें जो जितने भी हमारे PYQ हैं, जहाँ से भी हमें PYQ मिलते हैं देखने को, हमें वे सारे करने बहुत ज़रूरी, क्योंकि कुछ ना कुछ वहाँ से सेम मिलता है। और उससे क्या है, हमें पैटर्न भी पता चलता है, हमें हमारी तैयारी का भी पता चलता है कि हमारी जो तैयारी है वो कितनी हो गई है और कितनी अभी तक रहती है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कौन सा संस्मरण लेखक का जोड़ा गलत है? समृद्धि की रेखाएं रामनेश त्रिपाठी, भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल मिश्र, सन 42 की संस्मरण श्री राम शर्मा, सभा की सभ्यता महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जोड़ा गलत है वो कौन सा? समृद्धि की रेखा। ये किसकी है? महादेवी वर्मा की रचना है। जो समृद्धि की रेखा है वो किसकी है? महादेवी वर्मा की है। समृद्धि की रेखा 1943 में महादेवी वर्मा के संस्मरण रेखा चित्र विदा की हैं। और जो रामनेश त्रिपाठी की है वो कौन सी है? 30 मालवीय जी के साथ। ये है रामनेश त्रिपाठी की 1942 में लिखी थी। रामनेश त्रिपाठी की अन्य और कौन सी कृतियाँ हैं? मिलन है, पथिक है, मानसी है और सौभन है। चारों ही इम्पोर्टेंट है। त्रिपाठी जी ने रात रात भर गांव गांव घरों घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर विवाह गीतों का संकलन कविता कौमुदी नाम से किया है। ये लाइन भी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो कविता कौमुदी है उसमें किन का संकलन है? विवाह गीतों का, और सोहर और विवाह गीतों का क्या है? संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेला आंचल उपन्यास का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो देखो, लखनऊ, दरभंगा, बनारस और बिहार। तो जो मेला आंचल उपन्यास का कथा चित्र रहा वो कौन सा है? बिहार है। बिहार का कौन सा? पूर्णिया जिला है। अगर यहाँ पर पूर्णिया जिला पूछ लिया जाता तो पूर्णिया जिला है, वैसे बिहार है। पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव पर आधारित है फणीश्वर रात रेणु का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता माने जाते हैं। इनके और उपन्यास कौन से हैं? पट्टी परिकथा, देखतपा, जुलूस, पलटू बाबू रोड रेणु के अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? करबला नाटक सभी को पता है, प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया नाटक है। किसके द्वारा लिखा गया? प्रेमचंद जी के द्वारा। कब लिखा गया था? 1928 ईस्वी में लिखा गया था। और ये कैसा नाटक है? एक ऐतिहासिक नाटक है। करबला 1928 में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित ऐतिहासिक नाटक है। संग्राम 1922 में सामाजिक विघटन पर प्रधान नाटक रहा है। मिश्र बंधुओं द्वारा समसामयिक उपादानों पर लिखा गया नाटक कौन सा है? नेत्रों मिलन 1915 में। आगे की शरणदाता कहानी किससे संबंधित है? अब हमें यहाँ पर विषय वस्तु बतानी है। देखो, इस क्वेश्चन से कई बार मैं बोलती हूँ आपको कि हमें एक क्वेश्चन से जो हमारे 2-3 पॉइंट तो क्लियर हो ही जाते हैं। शरणदाता पहले तो क्या है? कहानी है। किसकी है? आगे की। अब हमें इसकी विषय वस्तु बतानी है। प्राकृतिक सौंदर्य की कहानी, नारी उत्पीड़न, विभाजन की विभीषिका या मानव प्रेम। तो जो शरणदाता है वो विभाजन की विभीषिका पर आधारित कहानी है। अब इनकी और कहानी कौन सी? विपथका, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, ज्योतिल आदि क्या है? ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है? देखो, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जा सकता है। नायक पूछ रहे हैं, जो गांव है, मेन जो गांव है, जो स्थान है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। विषय वस्तु कौन सी हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो हमारे मेन पॉइंट है, जैसे विषय वस्तु है, जो सन है, किसने लिखी है, किस जगह से संबंधित है, ये सारी चीज़ें हमें याद करनी बहुत ज़रूरी हैं। परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है? सुंदरलाल, सोहनलाल,
मदन मोहन या ब्रज किशोर। तो जो परीक्षा गुरु के नायक है वो है मदन मोहन है। कब लिखा गया था? 1882 में लिखा गया था। किसका? लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। यह उपन्यास 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है। पूरा उपन्यास नीतिपरक और उपदेशात्मक है। कितने प्रकरणों में? ये नेट में पूछा जाता है कि कितने प्रकरणों में विभक्त है। 41 छोटे छोटे प्रकरण में। और जो नेट लेवल का पेपर होता है उसमें इन 41 प्रकरणों में से भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा प्रकरण है या नहीं है। निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है? आभूषण, लाछन, पुरस्कार, सत्याग्रह। तो सभी को पता पुरस्कार नहीं है। पुरस्कार किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। बाकी तीनों कहानियां किसकी हैं? प्रेमचंद की हैं। जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह छाया है 1912 में। हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह छाया। हिंदी का प्रथम काव्य संग्रह। प्रेमचंद ने 300 कहानियां लिखी जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अभिनवगुप्त, आचार्य भरतमुनि, जयदेव और पंडित जगन्नाथ। तो जो रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वो कौन है? आचार्य भरतमुनि हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। किसको माना जाता है? भरतमुनि को माना जाता है। भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की जिसमें 36 अध्याय हैं। भरतमुनि के रस सिद्धांत के प्रथम व्याख्याता आचार्य भट्टलोलट हैं जिनका सिद्धांत उत्पत्तिवाद है। भरतमुनि के जो रस सिद्धांत के प्रथम व्याख्याता आचार्य हैं वो कौन है? भट्टलोलट हैं। सेवा सदन उपन्यास हिंदी में पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? पहले ये क्या था? उर्दू में था। फिर इसका नाम बदलकर उर्दू से इसका नाम बदलकर क्या हो गया? सेवा सदन हो गया। और ये जब हिंदी में इसका रूपांतरण किया गया तो वो कब हुआ था? 1919, 1925, 1819, 1920। तो 1919 में जो है सेवा सदन को हिंदी में पहली बार प्रकाशित किया था। देखो 1900 वैसे तो 18 में हुआ था लेकिन अगर ऑप्शन में ना हो तो यह 1919 ही होगा। कनुप्रिया किसकी काव्य करती? क्योंकि वो कुछ किताबों में 1919 और कुछ में 1918 दिया हुआ है। कनुप्रिया किसकी काव्य करती है? तो रघुवीर साहे, धर्मवीर भारती, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ सिंह। तो जो कनुप्रिया रचना है वो किसकी है? धर्मवीर भारती की रचना है। कनुप्रिया 1959 में लिखी गई। धर्मवीर भारती की रचना इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। धर्मवीर भारती और रघुवीर साय दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं। चारों सप्तक के कवि याद करने बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता कौन सा कवि सप्तक में संकलित है या नहीं है या किस सप्तक में है। सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरोध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए था, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, ये किसके हैं? रघुवीर साय के काव्य संग्रह हैं। सुनेंद्रा किस कहानी का पात्र है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में, हर जो दूसरा एग्जाम होगा हिंदी का उसमें हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। पाजे, पत्नी, जनता, मास्टर जी। तो जो सुनिंदा है वो जैनेंद्र की कहानी किस सुनिंदा है जो पात्र है वो किसकी कहानी की पात्र? कौन सी कहानी की है? पत्नी कहानी की पात्र है। किसने लिखी थी पत्नी? जैनेंद्र ने लिखी थी। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व जैनेंद्र की कहानियों के माध्यम से मिला है। जैनेंद्र की प्रथम कहानी खेल विशाल भारत में प्रकाशित हुई। फांसी, वातायन, नीलम देश की राज करना, पाजेब जैनेंद्र के आदि क्या है? कहानी संग्रह हैं। निम्न में से कौन सी एक रचना रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? हमें यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है बतानी। काव्य में रहस्यवाद, कल्पना का आनंद, चिंतामणि, हिंदी भाषा और साहित्य। तो जो रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है वो है हिंदी भाषा और साहित्य। ये किसकी है? श्याम सुंदर दास की है। हिंदी भाषा और साहित्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं, यह ग्रंथ श्याम सुंदर दास का। शेष तीनों रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। काव्य में रहस्यवाद निबंध को आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत का क्या है? प्रवर्तन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है? पुरानी हिंदी, अनुप्रास का अन्वेषण, मारिसिस मोही कुंठाव और कछुआ धर्म।
तो जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं उसका जो निबंध नहीं है वो कौन सा है, अनुप्रास का अन्वेषण है। बाकी तीनों इनके निबंध हैं। पुरानी हिंदी, मोरिशिसी मोही कुंठा और कछुआ धर्म निबंध चंद्रधर शर्मा गुलेरी के हैं, जबकि अनुप्रास का अन्वेषण निबंध द्विवेदी युग के जो निबंधकार है जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे भारतेंदु कालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता। भारतेंदु काल का आलोचक किसे नहीं कहा जा सकता। अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास, श्रीनिवास दास। तो जो भारतेंदु काल के जो कौन कौन से कवि हैं पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो जो भारतेंदु काल से संबंधित नहीं वो कौन है, श्याम सुंदर दास। ये किस युग में आते हैं, ये द्विवेदी युग में आते हैं। श्याम सुंदर दास का संबंध द्विवेदी युग से है, अतः इन्हें भारतेंदु कालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता। हिंदी में अकेडमिक आलोचना का सूत्रपात बाबू श्याम सुंदर दास ने किया। साहित्यालोचन 1922 में, भाषा विज्ञान 1923 में, हिंदी भाषा का विकास 1924 में इनकी क्या है, महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचनाएं हैं। अधकिला फूल किसके द्वारा रचित है। चतुर्सेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद या देवकीनंदन खत्री। तो जो अधकिला फूल है वो हरिओद की रचना है। 1907 ईस्वी में लिखा गया था ये उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ इनका अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास है। जो ठेठ हिंदी का ठाठ है ये क्या है, मुहावरेदार एक पुस्तक है। देवकीनंदन खत्री को हिंदी में तिलस्मी एआरी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। चंद्रकांता क्या है, इनका चर्चित उपन्यास है। निम्न में से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है, हमें यहाँ पर नहीं है बताना। स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण, आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाजों का चित्रण, आंचलिक जनजीवन का चित्रण या आंचलिक भाषा का प्रयोग। तो जो स्वाधीन आंदोलन का चित्रण है वो आंचलिक उपन्यासों का विषय नहीं है। आंचलिक उपन्यासों की कथा वस्तु एक अंचल विशेष पर केंद्रित होती है। अंचल क्या होता है, एक क्षेत्र होता है, एक विशेष क्षेत्र, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर जगह होती है उसको लेकर जो रचना की जाती है। जैसे कि हम कोई भी एक गांव है, उस पूरे गांव को लेकर जो रचना की जाती है वो अंचल होती है। स्वाधीन क्षेत्र का आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन का चित्र का संबंध आंचलिक उपन्यासों से नहीं, जबकि आंचलिक जनजीवन, भाषा और रीति रिवाज को आंचलिक उपन्यास के केंद्र में रखा जाता है। आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है। बालमुकुंद गुप्त, रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रेमचंद जी, विष्णु प्रभाकर। तो आवारा मसीहा के लेखक जो है वो कौन है, विष्णु प्रभाकर हैं। कब लिखा गया था, 1974 ईस्वी में लिखा गया था। आवारा मसीहा 1974 में बंगला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। इसके लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर है। हिंदी के प्रथम जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी प्रेमचंद घर में 1944 में शिवरानी देवी ने, कलम का सिपाही 1962 के में किस नाम से किसने की थी, अमृत राय ने, तथा कलम का मजदूर मदन गोपाल ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है। उपेंद्रनाथ अस्क, सेठ गोविंद दास, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो जो सबसे बड़ा आदमी है वो किसके द्वारा लिखा गया है, भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखी गई क्या है, एक एकांकी है। मैं और केवल मैं तथा दो कलाकार इनकी अन्य एकांकियां हैं। उपेंद्रनाथ अस्क कट महत्वपूर्ण एकांकियां जोग, आपस का समझौता, अंधी गली, लक्ष्मी का स्वागत, खिड़की आदि हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के रेशमी टाई एकांकी संग्रह से एकांकी के चतुर्थ चरण का सूत्रपात है। जो रेशमी टाई है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एकांकी है, ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। किसकी है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा, उसका नाम क्या था। क्वेश्चन देखो किस तरह से बनाया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा, उस उपन्यास का नाम बताओ।
इंदुलेखा, परीक्षा गुरु, कल्पना कानन, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो उपन्यास लिखा कौन सा है? बाण भट्ट की आत्मकथा। और कौन कौन से उपन्यास लिखे थे? चारूचंद्र लेख लिखा, पुनर्वा लिखा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में इनका प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। इसकी कथा प्राचीन कवि बाण भट्ट और हर्षकालीन समाज पर केंद्रित है। बाण भट्ट, भट्टिनी और निपुणी का इस उपन्यास के क्या है? प्रमुख पात्र हैं। इनके और अन्य उपन्यास कौन से हैं? चारूचंद्र लेख, पुनर्वा तथा अनामदास का पोथा। कई बार हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो उपन्यास है ये सन से हमें सही क्रम में लगाने के लिए भी पूछे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी किसके बारे में है? रईसों द्वारा गरीबों के शोषण की, अशिक्षित जन समुदाय की, अंधविश्वास की, शराबी के हृदय परिवर्तन की। तो जो मधुआ कहानी है उसमें क्या है? एक शराबी के हृदय के परिवर्तन के बारे में वर्णन है। यह कहानी शराबी के हृदय परिवर्तन, इस कहानी में शराबी के हृदय का जो परिवर्तन हुआ है वो दिखाया गया है। प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? छाया है। और छाया हिंदी का भी क्या प्रथम कहानी संग्रह है। पत्थर की पुकार, सालवती, गुंडा, पुरस्कार तथा छोटा जादूगर प्रसाद की अन्य चर्चित कहानियां हैं। प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, इलाचंद्र जोशी। तो प्रसाद को जो छायावाद का जनक माना गया है वो किसने माना है? इलाचंद्र जोशी ने माना है। अब देखो, रामचंद्र शुक्ल ने किस मैथिली शरण गुप्त को माना और मुकरदर पांडे को। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कौन से थे? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये चारों क्या थे? छायावाद के स्तंभ थे। प्रसाद की कहानियों में पात्र प्रतीकों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? देखो, ये क्वेश्चन सेट देखने से आपको ऐसे लग रहा है कि ये कोई पेपर है। ये ऐसे लग रहा है कि हम किसी एक चैप्टर से जो है, जो हमारा जो पीछे चैप्टर के पीछे जो हमारा अभ्यास प्रश्न पत्र होता है हम वहाँ से क्वेश्चन कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो, प्रसाद जी से इतने क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और प्रेमचंद से भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक साथ एक ही जो रचनाकार हैं उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रसाद की कामायनी में पात्र प्रतीकों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? श्रद्धा हृदय का, ईड़ा बुद्धि का, वृषभ आनंद का और मनु मन का। तो जो हमारा पात्र गलत है वो कौन सा है? वृषभ जो है वो आनंद का प्रतीक है, ये गलत है। अब देखो, जो प्रतीक है कौन से हैं? मनु मन का, श्रद्धा हृदय का, ईड़ा बुद्धि का, कुमार मानव का, वृषभ बैल का प्रतीक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? उद्धव शतक, सुंदरी तिलक, रत्नाष्टक, समालोचना दर्श। तो जो रत्नाकर की रचना नहीं है वो कौन सी है? सुंदरी तिलक नहीं है। यह रचना किसकी है? यह रचना घनानंद की कविताओं का संकलन है जिससे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संकलित किया था। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। इनकी रचनाएं हैं गंगावतरण, उद्धव शतक, हिंडोला, वीराष्टक आदि क्या है? रत्नाकर की काव्य कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल साकर्त्या ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? अमीर खुसरो, विद्यापति, अब्दुल रहमान, सहरापा। तो राहुल साकर्त्या ने हिंदी का प्रथम कवि जो है वो सहरापा को माना है। सिद्धों में सबसे पुराने सहरापा थे। इन्हें सरोज वज्र या राहुल भद्र के नाम से भी जाना जाता। कई बार ये नाम पूछे जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? अब्दुल रहमान को मानते हैं। और संदेश रासक अब्दुल रहमान का पहला धर्म उत्तर रास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? तो नागमती का जो विरह वर्णन है वो किसमें? पद्मावत, मर्गावती, अखरावट, मधुमालती। तो पद्मावत में है नागमती का विरह वर्णन है। 1540 ईस्वी में लिखी गई थी। पद्मावत सूफी कवि कौन? जायसी के द्वारा लिखी गई। इसमें कितने खंड है? 57 खंड है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध
कल्पित और उत्तरार्ध जो है वो कैसा माना गया है, ऐतिहासिक माना गया है। अब इनकी अन्य रचनाएं और कौन सी हैं? अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कन्हावत जैसी की अन्य रचनाएं हैं। मृगावती कुतुबुन की अवधी भाषा की कृति है तथा मधुमालती मंजन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? तो जो सूरदास है उन्होंने किस रस में अपनी रचनाएं लिखी थी या उन्हें कैसा कवि कहा जाता है? तो उन्हें वात्सल्य सम्राट कहा जाता है, वात्सल्य रस का कवि कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने इनके बारे में एक बात कही थी, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का वे क्या है, कोना कोना झांका है। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी थी? नागार्जुन, प्रेमचंद, केदारनाथ सिंह, भगवती चंद वर्मा। तो जो बाघ कविता है वो किसकी है? केदारनाथ सिंह की है। केदारनाथ सिंह कौन से सप्तक में शामिल थे? तीसरे सप्तक में शामिल थे। बाघ नामक प्रसिद्ध कविता इनकी है। इनके कुछ महत्वपूर्ण काव्य संग्रह, अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो तथा अकाल में सारस। अकाल में सारस इनकी इम्पोर्टेंट रचना कई बार पूछी गई है। नागार्जुन प्रमुख प्रगतिशील कवि, इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये यात्री उपनाम से संस्कृत और मैथिली में क्या कविताएं लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग, सवर्ण सर्जित किंचलक समान, उड़ाती हो परमाणु पराग। पंक्तियां किसकी हैं? सियाराम शरणगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। तो जो ये पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। यह पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के प्रमुख काव्य संग्रह झरना से ली गई हैं। झरना की जो किरण शीर्षक कविता है वहां से ली गई है। इलाचंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। प्रसाद जी का प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात है, झरना संग्रह में संकलित है। माखनलाल चतुर्वेदी द्विवेदी युग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। हिम किरीटनी तथा हिम तरंगिनी क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कवि और आचार्य दोनों के रूप में प्रतिष्ठित थे? नाभादास, नंददास, सुमित्रानंद पत, केशवदास। तो कवि और आचार्य दोनों के रूप में कौन थे? केशवदास थे। केशवदास थे और ये निम्बार्क संप्रदाय में क्या है? दीक्षित थे। किस कवि के आश्रयदाता महाराजा शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? देव, मतीराम, कबीर भूषण। तो भूषण। हिंदी विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है? 4000, 6000, 400, 5000। तो जो हिंदी विश्व में है वो 6000 भाषाओं लगभग 6000 भाषाओं में संकलित है। कितना टाइम हो गया? 5 मिनट। 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प अष्टछाप के कवियों से संबंधित सही विकल्प है? निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे, कृष्ण भक्त थे, सूफी कवि थे, राम भक्त थे। तो जो अष्टछाप के कवि हैं वो क्या थे? कृष्ण भक्त थे। निम्न में से कौन सा कथन रहीम के बारे में असत्य है? वह योद्धा और राजनीतिक थे, वे अनपढ़ थे, वे कला मर्मक थे, वे विद्या व्यसनी थे। तो जो रहीम के बारे में असंगत है वही अनपढ़ थे, वे अनपढ़ नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? प्रीति प्रवास, वियोगवेली, सुजान हित प्रबंध, श्रृंगार विलास। तो जो घनानंद की रचना नहीं है वो कौन सी है? श्रृंगार विलास है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इतने क्वेश्चन रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जो इस क्वेश्चन सेट को है कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ऐसे स्पीड से मैं सिर्फ ऑप्शन टिक करके नहीं पढ़ा सकती, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने का फिर ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। आज हम अपने 33 क्वेश्चन ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा जो प्रैक्टिस सेट है इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप अपना रिवीजन करते रहिए, बार बार जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उनको रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।